संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले देश के प्रधानमंत्री फिर से रोने लगे। जी हां, देश के प्रधानमंत्री जब जरूरी मुद्दों पर विपक्ष सवाल पूछता है, देश के प्रधानमंत्री फूट फूट कर रोने लगते हैं। सोचिए, उन्होंने तो यहां तक कि विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि संसद में विपक्ष मेरा गला घोटने का काम करता है, मुझे बोलने नहीं दिया जाता, मेरी आवाज को बंद कर दिया जाता है। सोचिए, सुनकर अटपटा लग रहा है ना, हंसी भी आई। जब मैंने उनका ये खुद भाषण सुना, मैं खुद दंग रह गई कि सत्ता में मौजूदा प्रधानमंत्री इस तरीके का आरोप वो भी विपक्ष पर लगा रहे हैं। आखिर गंभीरता का विषय है, क्योंकि विपक्ष लगातार उन जरूरी मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछ रहा है जो पिछले 10 सालों में सरकार ने जुमला देकर जनता के सामने परोसने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री यही नहीं रुकते। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत है। यहाँ पर लोगों को अच्छे मौके उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लोगों को रोजगार की तरफ लेके जाया जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था लगातार तमाम देशों के मुकाबले बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देश के प्रधानमंत्री से पूछा जाए कि देश का युवा बेरोजगार है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में आज 2 जरूरी मुद्दों पर फैसला आना था। एक नेमप्लेट मुद्दा जो लगातार यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार और मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम में तब्दील करना चाहती है। दूसरा, नीट का मुद्दा। एनटीए जैसी एजेंसियां फ्लॉप हो गई हैं और सरकार दूसरी ओर इन तमाम मुद्दों पर बात करने के बजाय देश के प्रधानमंत्री विपक्षी नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि मेरा गला घोटने की तैयारी है। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए थी देश के हालातों पर। वो 140 करोड़ जनता को गुमराह कर सिर्फ और सिर्फ कैमरे की अटेंशन, मीडिया की अटेंशन, इस देश के तमाम विपक्षी नेताओं को गुमराह कर आखिर क्या जताना चाहते हैं, जबकि जनता देश के प्रधानमंत्री से पिछले 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड मांग रही है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 4 से 4.5 साल सरकार और चलाने दीजिए, विपक्ष को मिलजुल कर काम करने देना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए, क्या देश के प्रधानमंत्री जी मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं? आए दिन सड़कों पर युवा तमाम पेपर की धांधलियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, लाठियां खा रहा है, क्या वो देश का युवा नहीं? महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, क्या वो देश का युवा नहीं? सोचिए, मोबाइल का रिचार्ज तक महंगा कर दिया जाता है, क्या वो तमाम लोग 140 करोड़ जनता जो फोन इस्तेमाल करती है, क्या वो देश की जनता नहीं? आपकी आंखों में आंसू तब क्यों नहीं आते जब देश की सरजमी पर तमाम जनता, देश की आवाम आपसे हकदारी की बात करती है? सोचिए, देश के प्रधानमंत्री उल्टा विपक्ष पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं और रोकर दिखा रहे हैं कि विपक्ष मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा है। सोचिए, देश के मजबूत प्रधानमंत्री, मीडिया की भाषा में बोले तो मेरे प्रधानमंत्री किस तरीके से भावुक हो जाते हैं। जब उनसे सवाल पूछा जाए देश के विकास पर तो वो रो कर दिखा देते हैं। जब उनसे बात पूछी जाए मणिपुर पर तो वो रो कर दिखा देते हैं। जब उनसे सवाल पूछा जाए कि भैया आपका और अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है तो वो भावुक हो जाते हैं और तमाम सांसदों को संसद के अंदर बाहर फिकवाने का काम करते हैं। तमाम लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने तो बाकायदा आरोप लगाया है कि देश के प्रधानमंत्री ड्रामा करने का काम करते हैं, नाटक करने का काम करते हैं। और सोचिए, आज राहुल गांधी भी नीट के मुद्दे पर संसद के अंदर गरजे, लेकिन स्पीकर तो पार्टी देखकर लोगों को बोलने का समय देता है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि नए सांसदों को बोलने का अवसर देना चाहिए, जबकि मौजूदा स्पीकर तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। बार बार विपक्षी नेताओं का माइक को म्यूट कर दिया जाता है, जया बच्चन हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, यहाँ तक कि तमाम उन विपक्षी नेताओं की बात करें जो मजबूती से आंख में आंख डालकर सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको चुप कराने की कोशिश की जाती है। और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष मेरा गला घोटने की तैयारी में है। सारे देश को पता है कि हमारी परीक्षा प्रणाली में गंभीर समस्या सिर्फ नीट तक ही सीमित नहीं, यह शिक्षा मंत्री ने खुद को छोड़कर बाकी सबको दोषी ठहराया है। आज लाखों छात्रों को लगता है कि अगर आप अमीर हैं तो आप भारतीय शिक्षा प्रणाली को भी खरीद सकते हैं। सोचिए, कितना बड़ा आरोप है, देश के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है।
भारतीय जनता पार्टी शिक्षा पर बिल्कुल भी काम नहीं करती है। वहीं दूसरी ओर नेम प्लेट जैसे मुद्दे पर यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति करने की कोशिश कर रही है। योगी के मुंह पर तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कदर तमाचा मारा कि वो दंग रह गए। शायद उनका जो धर्म की राजनीति करने का स्टाइल था वो कमजोर पड़ता हुआ अब दिखाई दे रहा है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। महुआ मोइत्रा की याचिका पर कहा, दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं, खाना मांसाहारी है या शाकाहारी ये बताए सुप्रीम कोर्ट। यूपी के बुद्धिमान अधिकारियों की बुद्धिमत्ता पूरे उरूज पर चमक रही है। सरकार की फजीहत हो गई है। सोचिए, आप लगातार वीडियो देखेंगे, अगर हम सच बोल देंगे तो भावना आहत हो जाएगी। हमारे चैनलों को बंद करने के लिए हम पर दबाव बनाया जाएगा, नोटिस भेजे जाएंगे और यहाँ तक कि हमारे स्टूडियो के बाहर तोड़ फोड़ करने की भी धमकियाँ मिलती हैं। सोचिए, जगह जगह किस तरीके से धर्म के नाम पे कावड़ ले जाते हुए कुछ उपद्रवी युवा किस तरीके से तोड़ फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं गाड़ी के शीशे तोड़े जा रहे हैं, कहीं सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा जा रहा है। क्या यही आपका मजहब आपको सिखाता है? क्या यही धर्म आपको सिखाता है कि आप अपने धर्म की आस्था के चक्कर में आप सरकारी संपत्तियों को बर्बाद कर दे, आप दूसरे व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाए और आप हिंदू मुसलमान के नाम पे मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को प्रताड़ित करते रहें? सुप्रीम कोर्ट ने कावड़ रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर महुआ मोइत्रा ने खुशी जाहिर की और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। सोचिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर एक सवाल तो खड़ा होता है कि शिक्षा के जैसे मुद्दे जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उन पर जल्दी फैसले क्यों नहीं आते? कहीं ना कहीं कोलोजियम के आधार पर भी फैसले सुनाए जाते हैं, पार्टी जाति के इर्द गिर्द ही फैसले सुनाए जाते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है, कावड़ यात्रा मार्ग दुकानों के मालिकों के नाम लिखने वाले यूपी उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक सही फैसला। ये मोहब्बत का देश है, नफरत को हार कर आगे बढ़ेगा, मोहब्बत की दुकान जिंदाबाद। और चंद्रशेखर आज़ाद ने तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है। और सोचिए, जिस तरीके से कावड़ यात्रा नेम प्लेट की धांधली चल रही थी, इससे यूपी सरकार, डबल इंजन की सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान कई सीटों पर हार देख चुकी है, उससे बीजेपी काफ़ी सहमी हुई है। जिस तरीके से अयोध्या से भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ, अमेठी से बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि धर्म की राजनीति कैसे की जाए, धर्म के नाम पर युवाओं को कैसे भड़काया जाए, धर्म के नाम पर कैसे राजनीतिक रोटियां सेकी जाए, क्योंकि आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिलने वाली है। ये लगातार अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तमाम वो विपक्षी नेता, राहुल गांधी जैसे लोग लगातार बोल रहे हैं कि ये सरकार 4.5 साल तो क्या, आने वाले 1 साल में भी सफलतापूर्वक नहीं चल पाएगी। शिक्षा मंत्री को नीट के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री की बात, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि नीट के मुद्दे पर क्या करे। देश की युवाओं को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, सरकार इस पर चर्चा करे। तो राहुल गांधी के साथ साथ तमाम विपक्षी नेताओं ने ये सवाल उठाया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरी गला दबाने की कोशिश हो रही है। देश के प्रधानमंत्री ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाया और कहा है कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता। असल में भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा स्पीकर ओम बिरला मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक म्यूट कर देते हैं, राहुल गांधी का माइक म्यूट कर देते हैं, अखिलेश यादव का माइक म्यूट कर देते हैं। और सोचिए, रावण को तो शपथ के दौरान ये तक कह देते हैं कि ज़्यादा भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। सोचिए कैसे पार्टी के इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं और कैसे तमाम बहुजन लीडर्स की बात करें, तमाम विपक्षी नेताओं की बात करें, उनको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दिल का दर्द साझा किया। उन्हें इस बात का गहरा दुख है, 2.5 घंटे तक बेबस होकर देश की बात सुननी पड़ी, और तो और सुनाने वाले को इसका पश्चाताप नहीं। हालांकि राहुल गांधी का तेवर देखकर लगता है कि वो सदन में बेरोजगारी जैसे गंभीर विषयों पर लगातार उठाते रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री आज भावुक हो गए। 11 मिनट के वीडियो में लगातार विपक्षी नेताओं की बात थी। उन्होंने कहा कि 2.5 घंटे तक
मुझे खरी खोटी सुनाई गई। देश के मुद्दे, ज़रूरी मुद्दे, 140 करोड़ जनता के सवाल उनको सुनाना लगता है। सोचिए किस तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, और ज़रूरी मुद्दों को कह रहे हैं कि विपक्ष मेरा गला घोटने का काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को करारा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ रूट में नेम प्लेट लगाने वाले फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि कांवड़ यात्रा पर दुकानों के मालिकों को आप दुकान के बाहर नाम लिखने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। इस मामला में महुआ मोइत्रा समेत एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस नेम प्लेट मामले पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप क्या सोचते हैं? और देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष उनका गला घोटने की कोशिश कर रहा है, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।